गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा रहे थे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में ये 3 पॉइंट आपको लिखवा दिए थे कि जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जिधर गैसियस मोल घटता है, जब प्रेशर को घटाएंगे तो शिफ्ट करेगा जिधर गैसियस मोल बढ़ता है, और जिस रिएक्शन में गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होगा उस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले थे कि अभी ये प्रिंसिपल खत्म नहीं हुआ, अभी आपको इसमें और भी क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का ये 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे पिछले क्लास में। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको और करवा रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, बताते हैं कितना। देखिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 26 करवाने जा रहे हैं। 26 क्वेश्चन है, which of the following reactions एक मिनट, बैटरी थोड़ा चेक करना होता है, वर्किंग है। हाँ, which of the following reactions will get affected by increasing the pressure? Which of the following reactions will get affected by increasing the pressure? Also mention whether change will cause the reaction to go into forward or backward डायरेक्शन। पहले जितना भी आपको रिएक्शन लिख रहे हैं सारे रिएक्शन को आप आराम से लिखिए। पहला है COCl2 गैस जो कि बना रहा है CO गैस प्लस Cl2 गैस। दूसरा है CH4 गैस प्लस 2S2 गैस, ये बना रहा है CS2 गैस प्लस 2H2S गैस। थर्ड है CO2 गैस प्लस C सॉलिड, ये बना रहा है 2CO जो कि है गैस। चौथा है 2H2 गैस प्लस CO गैस, ये बना रहा है CH3OH गैस। इसके बाद 5वां नंबर है CaCO3 सॉलिड, ये बना रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसके बाद एक रिएक्शन और है, छठा नंबर 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस,
4NO गैस प्लस 6H2O गैस। अगर ये कैमरा में कट रहा हो तो हम बता दें 4NO गैस प्लस 6H2O गैस लिखा हुआ है। अब देखिए है क्या कि आपको इसमें 6 रिएक्शन दे दिया, 6 रिएक्शन, टोटल 6 रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। मतलब अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इनमें से ऐसा कौन कौन रिएक्शन है जिसके इक्विलिब्रियम पर अफेक्ट पड़ेगा। तो दिमाग में रखिए कि अफेक्ट वैसे ही रिएक्शन में नहीं पड़ता है जिसमें गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट और गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है। जैसे आप इस रिएक्शन में अगर गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट को काउंट कीजिए तो 3 मोल है, 2 मोल 1 मोल 3 मोल, क्योंकि दोनों गैस है। इसमें आप गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट को काउंट कीजिए, 2 मोल 1 मोल तो 3 मोल। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। तो आप प्रेशर को अगर आप बढ़ाएंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसे क्रॉस का साइन दे दें तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने पे इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए रिएक्टेंट का मोल है 1 मोल, प्रोडक्ट का मोल है 2 मोल, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाइएगा तो इसमें भी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट है 1, इसके मोल को नहीं काउंट करेंगे, ये तो सॉलिड है, इसके मोल को काउंट करेंगे। इसमें गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट है 2, दोनों इक्वल नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट पड़ेगा। इसमें अगर आप देखें तो गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट है 3 मोल, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट है 1 मोल, दोनों इक्वल नहीं है तो इफेक्ट पड़ेगा। यहां देखिए ये है 0 मोल और यहां देखिए ये है 1 मोल, दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें भी अफेक्ट पड़ेगा। इसमें गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट है 5 + 4 9 मोल, इसमें है 6 + 4 10 मोल। तो गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है तो इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला बात तो यही पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इस पे अफेक्ट पड़ेगा, इसके भी इक्विलिब्रियम 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 पे अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसके इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। अब कह रहा है आप ये भी मेंशन करो कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर को बढ़ाने के बाद पहले ही कर दिया है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो बताओ कि ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो आप प्रेशर बढ़ाने वाला पॉइंट पढ़िए जो आपको लिखवाए हैं पिछले क्लास में। तो प्रेशर बढ़ाने वाला पॉइंट में लिखा हुआ है कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल। तो लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला वाला में आरबी इंक्रीजेज, फर्स्ट वाले में आरबी इंक्रीजेज, सेकंड वाले में कुछ भी नहीं, थर्ड वाले में भी आरबी इंक्रीजेज, थर्ड वाले में, क्योंकि यहां देखिए 2 मोल से 1 मोल गैसियस मोल घट रहा है। इस वाले में आरएफ इंक्रीजेज, फोर्थ वाले में, क्योंकि देखिए गैसियस मोल इधर घट रहा है। इसमें देखिए आरबी इंक्रीजेज, फिफ्थ वाले में गैसियस मोल जिधर घटे तो इधर गैसियस मोल घट रहा है, और ये 6 वाले में भी आरबी इंक्रीजेज। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में एक पढ़ाए हम लोग इफेक्ट, एक पढ़े हम लोग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, एक पढ़े इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तीसरा पढ़े इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, जो कि बेहद आसान है। समझिए कि बोर्ड पर लिखे और खत्म हो गया। चौथा जो है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम वो बेहद आसान है, बोले कि बोर्ड पर लिख दिए समझिए खत्म हो गया, इतना आसान है। तो कॉपी पर अब इसके बाद हेडिंग दे देंगे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम।
देखिए इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में आपको बस केवल इतना ही लिखना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि वॉल्यूम घटाए हैं तो आप समझिए कि प्रेशर को बढ़ाए हैं। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है आपको पता है। अगर बोले कि वॉल्यूम को बढ़ाए हैं तो समझिए कि प्रेशर को घटाए हैं। तो प्रेशर को घटाने के बाद इक्विलिब्रियम पे क्या होता है वो आपको पता है। तो प्रेशर पढ़ लिए तो वॉल्यूम खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन में बोले कि वॉल्यूम घटा दिए तो समझ जाइए आप प्रेशर को बढ़ा दिए। क्वेश्चन में बोले कि वॉल्यूम को बढ़ा दिए तो आप समझ जाइए प्रेशर को घटा दिए। तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में यही है। अब इसके बाद एक लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इसमें लिखेंगे कि कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। Catalyst has no effect on equilibrium. It only helps to achieve equilibrium fast. मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अगर आ गया, बोले कि अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया और उसके बाद अगर आप कैटलिस्ट डाल दिए तो फिर इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम आया हुआ हो और आप अगर उसमें कैटलिस्ट डाल दीजिए, अगर कोई पूछे कि सर ये कैटलिस्ट होता क्या है, तो कैटलिस्ट क्लास 9-10 में पढ़ना था, लेकिन हम यहां बता दे रहे हैं कि इट इज अ केमिकल सबस्टेंस which increases rate of reaction without undergoing change in itself। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है अपने आप में बिना चेंज लाए। जैसे अगर ये रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर स्लो है, इस रिएक्शन को जब फास्ट करना होता है तो इसमें आयरन डालते हैं हम लोग। तो आयरन कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। तो वैसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसको आप रिएक्शन में डालिए उससे रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाए और उस सब्सटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो ऐसे ही सब्सटेंस को कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ गया है, उसके बाद अगर आप कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम आया नहीं है और आप कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम वो जल्दी ले आएगा। कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में मदद करता है। इट ओनली हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम फास्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में मदद करता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एक बार आ गया और उसके बाद अगर आप कैटलिस्ट डालिएगा तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। ये यहाँ पे हम लोग का ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन ये दो पार्ट में है, इक्विलिब्रियम चैप्टर दो पार्ट में है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयनिक इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इसका सेकंड वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से, जो कि है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एनफ फॉर द डे।